सदियों पुरानी बात है, जब सुल्तानपुर नामक राज्य पर राजा वीर प्रताप का राज्य हुआ करता था। राजा वीर प्रताप एक बहुत ही दयालु और न्यायप्रिय राजा थे। अपने पिता की अकाल मृत्यु हो जाने के कारण उन्हें बहुत ही छोटी उम्र में राजगद्दी पर बैठा दिया गया था, परंतु वीर प्रताप ने बड़ी ही कुशलता से अपने राज्य को संभाला। राज्य की सीमाओं की रक्षा करना और अपनी प्रजा की खुशहाली, अब यही राजा का लक्ष्य था। उनके राज्य में धन धान्य, खेती बाड़ी, किसी भी चीज की कोई कमी न थी। इसी तरह से समय बीता। अब राजमाता को राजा के विवाह की चिंता रहने लगी। एक दिन राजमाता ने वीर प्रताप से कहा, बेटा वीर प्रताप, मैं चाहती हूँ कि तुम अब शादी कर लो। तुम्हारी बुद्धि और वीरता के चर्चे आसपास के राज्यों में फैले हुए हैं, इसीलिए कई राज्यों के राजा अपनी अपनी बेटियों का रिश्ता तुम्हारे लिए भेज चुके हैं। पड़ोस के ही राज्यों में से 3 राजाओं ने अपनी बेटियों के रिश्ते तुम्हारे लिए भेजे हैं। मेरे ख्याल से तुम्हें इन तीनों में से किसी एक राजा की बेटी के साथ विवाह कर लेना चाहिए। वीर प्रताप ने कहा, परंतु तीनों में से किसी एक राज्य के साथ संबंध स्वीकार करने का मतलब है कि बाकी 2 राजाओं के साथ दुश्मनी मोल लेना, परंतु शादी तो किसी एक ही के साथ ही करनी होगी। राजमाता ने कहा, तो इस बात का हल तुम्हें ही निकालना होगा। वीर प्रताप अपनी माँ की बात को टाल नहीं सकता था, इसीलिए उसने अपनी बुद्धि का प्रयोग किया और तीनों राज्यों की राजकुमारी को अपने महल में आने का निमंत्रण भेजा और साथ ही यह भी कहलवाया कि राजकुमारियों में से जो भी मेरे 3 प्रश्नों का सही उत्तर देंगी, उसी को वह अपनी रानी स्वीकार करेंगे। वीर प्रताप का प्रस्ताव सुनकर 2 राजा तो बहुत ही प्रसन्न हुए, परंतु तीसरा राजा, जिसका नाम भानु प्रताप था, वह बहुत ही चिंता में पड़ गया, क्योंकि वह जानता था कि उसकी बेटी इतनी बुद्धिमान नहीं है कि इस परीक्षा में वह खरी उतर सके, परंतु वह यह भी चाहता था कि हर हाल में उसका विवाह वीर प्रताप जैसे साहसी और बुद्धिमान राजा के साथ हो जाए। इस समस्या के हल के लिए उसने अपने सभी मंत्रियों को बुलाया और उन्हें बतलाया कि वह हर हाल में राजा वीर प्रताप के जैसा जमाई चाहते हैं। राजा ने सभी मंत्रियों के सामने अब अपनी यह समस्या रखी। तब उनके एक मंत्री ने सुझाव देते हुए कहा, महाराज, क्यों ना हम राजकुमारी स्वर्णलता की जगह उनके बचपन की सहेली, जो कि दासी सुलोचना है, उसको भेज देते हैं, क्योंकि वह बहुत ही अक्लमंद, होशियार और हाजिर जवाब है। मेरे ख्याल से राजकुमारी की जगह पर उसे भेज देना ठीक रहेगा। बाद में शादी के वक्त हम राजकुमारी को फेरों में बिठा देंगे। एक बार विवाह हो गया, उसके बाद सब कुछ ठीक हो जाएगा, किसी को कोई आपत्ति ना होगी। अपने मंत्री की सलाह मानते हुए राजा भानु प्रताप ने अपनी बेटी स्वर्णलता की जगह पर उसके बचपन की सहेली यानी कि दासी सुलोचना को सुल्तानगढ़ राजमहल में भेजने का फैसला कर लिया। साधारण नयन नक्श वाली सुलोचना राजकुमारी स्वर्णलता के कपड़ों और आभूषणों में सजी हुई बहुत ही सुंदर लग रही थी। आईना भी उसे आज राजकुमारी होने का भ्रम दे बैठा था। पूरी शानो शौकत के साथ सुल्तान राज्य के लिए रवाना कर दिया गया। उसके अलावा बाकी 2 राज्यों की राजकुमारियां भी सुल्तानगढ़ राज्य महल में जा पहुंची। तीनों राजकुमारियों का वहां पर भव्य स्वागत किया गया। उनकी मेहमान नवाजी में किसी तरह की कोई कसर ना रखी गई। इसके बाद राजा वीर प्रताप ने तीनों राजकुमारियों के रहने की व्यवस्था राजमाता के कक्ष में ही कर दी। उनके खाने पीने और मनोरंजन के लिए खास इंतजाम भी कर दिए गए। एक दिन तक विश्राम करने के बाद अगले दिन तीनों राजकुमारियों को निश्चित समय पर राज दरबार में बुलाया गया।
तीनों राजकुमारियों को वहां पर उचित स्थान पर बैठाया गया और फिर राजा वीर प्रताप ने राज दरबार में घोषणा करते हुए कहा, मैं राजा वीर प्रताप अपने पड़ोस के राज्यों से आई हुई तीनों राजकुमारियों का दिल से स्वागत करता हूँ। वैसे तो राजकुमारियाँ और बाकी सभी लोग हमारी इस खास राजसभा का मकसद तो जानते ही हैं, लेकिन फिर भी मैं एक बार दोहरा देता हूँ ताकि मैं इस भारी सभा में तीनों राजकुमारियों के सामने अपने 3 प्रश्न रखूंगा और तीनों राजकुमारियों को अपनी चतुराई और होशियारी का परिचय देते हुए उन तीनों सवालों के सही सही जवाब देने होंगे और जो भी राजकुमारी उन सवालों के सही जवाब देगी हम उसी के साथ विवाह करेंगे। बाकी दोनों राजकुमारियों को पूरे सम्मान के साथ उनके राज्य विदा कर दिया जाएगा। इस घोषणा के बाद कुछ ही पलों के लिए राज दरबार में सन्नाटा छा गया और फिर सभी राज दरबारी अपनी अपनी जगह पर बैठ गए और बड़े ही ध्यान से राज दरबार में होने वाली कार्यवाही को देखने लगे। सभी की नजरें राजा वीर प्रताप पर जाकर रुक गई। सभी लोग यह जानना चाहते थे कि आखिर राजा के मन में वे 3 सवाल कौन से हैं। राजा वीर प्रताप ने अपना पहला प्रश्न पूछा कि वह कौन सी ध्वनि या आवाज़ है जो कानों को सबसे प्रिय और मधुर लगती है। जैसे ही राजा का प्रश्न पूरा हुआ, सबसे पहले राजकुमारी कमलावती ने जवाब दिया, महाराज, कोयल की मीठी आवाज़ सबसे मधुर ध्वनि है और सभी के कानों को यह अच्छी लगती है। इसके बाद दूसरी राजकुमारी अवंतिका ने कहा, महाराज, मेरे विचार से संगीत सभी के मन को सुकून देता है और वह सबको प्रिय लगता है। संगीत से ज़्यादा मधुर और प्रिय लगने वाली आवाज़ इस संसार में कोई हो ही नहीं सकती है। अब बारी थी स्वर्णलता बनी हुई सुलोचना की। सभी का ध्यान उसी की ओर था। वह मुस्कुराई और फिर बोली, मैं इस सवाल का जवाब देने से पहले महाराज आपसे कुछ पूछना चाहती हूँ। राजा ने इशारे से अनुमति दे दी। सुलोचना बोली, महाराज, निश्चित रूप से आप एक बुद्धिमान और सभी युद्ध कलाओं में निपुण राजा हैं। इसके साथ साथ आप एक सुंदर और आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी भी हैं। आज हर राज्य का राजा आपसे रिश्ता जोड़ना चाहता है, परंतु सच तो यह है कि आप जैसा मीठा बोलने वाला और सुंदर दिखने वाले राजा से कोई भी राजकुमारी विवाह करना अपना सौभाग्य समझेगी। सुलोचना की ऐसी बातें सुनकर राजा वीर प्रताप मुस्कुराया और फिर कहने लगा, यह सब कुछ तो ठीक है, परंतु यह मेरे प्रश्नों का उत्तर नहीं है। तब वह बोली, महाराज, यही तो आपके प्रश्न का उत्तर है। दरबार में मौजूद सभी लोग बड़ी हैरानी से सुलोचना को देखने लगे। राजा ने कहा, राजकुमारी, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ, क्या आप साफ साफ बता सकती हैं? तब सुलोचना बोली, महाराज, प्रशंसा ही कानों को प्रिय लगने वाली सबसे मधुर ध्वनि है। जैसे मेरे कहे हुए शब्द, जो कि असत्य भी नहीं थे, परंतु आपकी प्रशंसा में कहे गए थे, उन्हें सुनकर आपके दिल में जो खुशी हुई है वह आपके चेहरे पर साफ साफ दिखलाई दे रही है। राजकुमारी का जवाब सुनकर दरबार तालियों के गड़गड़ाहट से गूंज उठा। सभी लोग सुलोचना की इस बात से पूरी तरीके से सहमत थे। राजा वीर प्रताप भी सुलोचना का यह जवाब सुनकर मंद मंद मुस्कुरा दिए और फिर उन्होंने अपना अगला प्रश्न राजकुमारियों के सामने रखा। राजा ने पूछा, ऐसा कौन है जो रहता तो एक जगह पर है, परंतु अपनी इच्छा से पलक झपकते ही वह मीलों दूर तक विचरण कर सकता है। राजकुमारी कमलावती अब बिल्कुल खामोश थी, परंतु दूसरी राजकुमारी अवंतिका बोली, महाराज, इसका जवाब है ईश्वर, यानी परमात्मा। ईश्वर अपनी इच्छा से पलक झपकते ही कहीं भी विचरण कर सकते हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में किसी और के पास ऐसी ताकत कहाँ। वहाँ मौजूद सभी लोग राजकुमारी की
इस बात से सहमत थे, परंतु फिर सभी की आंखें स्वर्णलता की ओर घूम गई। वह कहने लगी, महाराज, ईश्वर का वास तो हर जगह नहीं है बल्कि कण कण में है। फिर उन्हें कहीं भी विचरण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। हमारे शरीर में निवास करने वाला हमारा मन हमारी कल्पना शांति का माध्यम है। मन ही एक ऐसी चीज है जो रहता तो एक जगह पर है, परंतु पल भर में पंख लगाकर वह कहीं भी विचरण कर सकता है। अब तो राजमाता सहित सभी दरबारी स्वर्णलता बनी हुई दासी की तरफदारी करने लगे। सभी लोग उसी को अपनी भाभी रानी के रूप में देखने लगे थे कि यह बुद्धिमान राजकुमारी ही हमारे राजा की रानी बनेगी। अब राजा वीर प्रताप ने अपना तीसरा प्रश्न रखा कि ऐसा कौन सा काम है जिसे करने पर किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को पछताना होता है। अब पहली दोनों राजकुमारियां बिल्कुल खामोश थी, परंतु स्वर्णलता बोली, महाराज, अब तक मुझे यह समझ में आ गया है कि आप एक जिद्दी राजा हैं। आप तो न्याय करना भी नहीं जानते, वरना 2 प्रश्नों का सही जवाब देने पर आप मुझे विजेता घोषित कर चुके होते, परंतु आपका घमंड आपको ऐसा नहीं करने दे रहा है। आप तो अभी भी प्रश्नों की झड़ी लगाए हुए हैं। सुलोचना की यह बात सुनकर राजा, राजमाता और सभी दरबारी सकते में आ गए। सभी लोग स्वर्णलता के अचानक इस बदले हुए बर्ताव से बहुत ही हैरान थे। राजा वीर प्रताप क्रोधित होते हुए कहने लगा, राजकुमारी, तुम्हें अपनी चतुराई पर बहुत ही घमंड है। अगर तुम हमारे पड़ोसी राज्य के राजा की राजकुमारी ना होती तो ऐसी गुस्ताखी करने के लिए तुम्हें सजा भी दी जा सकती थी। तुम जाकर अपने पिता को कह देना कि उनके और हमारे बीच में अब किसी तरह का कोई भी संबंध नहीं बन सकता। अब तो दोनों राज्यों के बीच में सिर्फ दुश्मनी का ही रिश्ता रहेगा। यही कहकर राजा वीर प्रताप अपनी गद्दी से उठा और पैर पटकता हुआ वहां से चला गया। यह सारा नज़ारा देखकर बाकी दोनों राजकुमारियों के चेहरे पर एक कुटिल मुस्कान आ गई। राजा ने राजकुमारी स्वर्णलता को वापस अपने राज्य लौट जाने का आदेश दे दिया। अगले दिन जब राजा का गुस्सा कुछ ठंडा हुआ तो उसने जाने से पहले राजकुमारी स्वर्णलता से मुलाकात की। उसे अपने दरबार में बुलाया और कहा, राजकुमारी, कल क्रोध में आकर मैं आपसे कुछ ज़्यादा ही कह गया था। आप मेरी उस बात को एक राजा की नहीं बल्कि एक क्रोधी आदमी की बात समझिए। मैं उस बात के लिए खेद प्रकट करता हूँ। अगर हमारा विवाह आपके साथ नहीं भी हुआ होता तो ऐसे हालत में भी हमारा आपके राज्य के साथ दोस्ती का संबंध ही रहेगा, दुश्मनी का नहीं। मैं गुस्से में कही हुई अपनी बात को वापस लेता हूँ। आप हमारे राज्य में आई हैं, आप हमारी अतिथि हैं और अतिथि हमारे लिए ईश्वर का रूप होता है। इसीलिए आपके साथ क्रोध में किया गया मेरा व्यवहार और अपने अनुचित शब्दों के लिए मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ। स्वर्णलता के भेष में खड़ी सुलोचना मुस्कुराने लगी और फिर बोली, राजा साहब, आपके तीसरे प्रश्न का उत्तर है क्रोध। क्रोध में कही हुई बात आप जैसे राजा की हो या फिर किसी साधारण आदमी की, अंत में पछतावा ही देती है। राजकुमारी की यह बात सुनकर राजा हैरान हो गया और बोला, तो राजकुमारी, क्या आपने यह सब कुछ हमें क्रोधित करने के लिए कहा था? राजकुमारी ने मुस्कुराकर और पलकों को झुकाकर हमें इशारा कर दिया। राजा अब राजकुमारी की बुद्धिमानी के कायल हो चुके थे। राजा ने उसी समय राजकुमारी स्वर्णलता को अपनी भाभी रानी बनाने की घोषणा कर दी। अब प्रजा में खुशी की लहर दौड़ गई। बाकी दोनों राजकुमारियों को पूरे सम्मान के साथ उनके राज्य विदा कर दिया गया और फिर राजा वीर प्रताप राजकुमारी स्वर्णलता के नजदीक गया और बोला, राजकुमारी, आप अपने पिता से कहिए कि वह बारात के स्वागत की तैयारियां शुरू कर दे। यही कहते हुए वीर प्रताप ने स्वर्णलता के
हाथों में राजमाता का दिया हुआ एक कंगन डाल दिया। तब राजकुमारी बनी हुई सुलोचना बोली, सुने, पर्दे की ओट में धोखा न हो जाए, सोने की चमक में मिट्टी हाथ न आ जाए, पग फेरे लेते हुए इतना रखना ध्यान, यही निशानी प्यार की अब मेरी पहचान। यह बात कहकर राजकुमारी अपने राज्य के लिए रवाना हो गई। लेकिन अब राजा वीर प्रताप उसकी कही हुई बातों को समझ नहीं पा रहा था, परंतु वह इतना तो जानता था कि राजकुमारी ने अगर कुछ कहा है तो इस बात में कोई ना कोई रहस्य तो जरूर होगा। इधर स्वर्णलता के पिता राजा भानु प्रताप को जब इस रिश्ते की खबर मिली तो वह बहुत ही खुश था। उन्होंने पूरे जोर शोर के साथ शादी की तैयारियां शुरू कर दी। पूरे महल को दुल्हन की तरह सजाया गया। बारातियों के स्वागत के लिए एक से बढ़कर एक इंतजाम किए गए और फिर वह दिन भी आ गया जब राजा वीर प्रताप बारात लेकर भानु प्रताप के राज्य में आ चुका था, जहां पर बारात के ठहरने के लिए इंतजाम किया गया था। वहां के इंतजाम देखकर सभी बाराती दंग रह गए थे। शुभ मुहूर्त पर राजा वीर प्रताप को मंडप में बैठाया गया। पंडित जी ने मंत्र पढ़ना शुरू कर दिया। दुल्हन के रूप में सजी हुई असली राजकुमारी स्वर्णलता को मंडप में लाया गया। सोना चांदी और हीरे जवाहरातों के आभूषण से सजी हुई दुल्हन घूंघट लिए हुए मंडप में आ चुकी थी। सभी बाराती यह देखकर फूले नहीं समा रहे थे और वह दुल्हन की एक झलक पाने के लिए बेचैन हो रहे थे। कुछ यही हाल राजा वीर प्रताप का भी था। राजमाता मंडप में आई और भानु प्रताप से कहने लगी, राजन, क्या आप हमें हमारी बहू का सुंदर मुखड़ा नहीं दिखलाएंगे? भानु प्रताप बोला, राजमाता, मैं आपकी इस इच्छा का सम्मान करता हूँ, परंतु हमारे कुल की परंपरा के अनुसार मंडप में दुल्हन अपना घूंघट नहीं उठा सकती है। शादी की सभी रस्में हो जाने के बाद ही यह अपने चेहरे से घूंघट हटाएंगी। उससे पहले घूंघट हटना हमारे कुल में अपशकुन माना जाता है। राजमाता ने कहा, ठीक है भानु प्रताप जी, अगर ऐसी बात है तो हम अपनी बहू का चेहरा बाद में ही देख लेंगे। इसके बाद विवाह की सारी रस्में शुरू हो गई। इसी दौरान राजा वीर प्रताप का ध्यान राजकुमारी के हाथों की ओर गया, जो रत्न जड़ित कंगनों से सजा हुआ था, परंतु उसमें वीर प्रताप का पहनाया हुआ कंगन नहीं था। तभी राजा वीर प्रताप को विदाई के समय राजकुमारी की कही हुई बात याद आ गई और वह दुल्हन की तरह देखते हुए कहने लगे, दुल्हन के इस रूप में किया गया साज श्रृंगार, रही निशानी प्रेम की, रखी कहाँ विसार। अब राजकुमारी स्वर्णलता यह सुनकर हैरान हो गई और वह इस बात का कोई उत्तर ना दे सकी, क्योंकि ऐसी किसी प्रेम निशानी की बात तो दासी सुलोचना ने उन्हें बताई ही नहीं थी। इस पर राजा वीर प्रताप ने पंडित को मंत्र रोकने का आदेश दे दिया और कहने लगे, यह वह राजकुमारी नहीं है जिसने हमारे प्रश्नों का उत्तर दिया था। यदि मेरा विवाह होगा तो मैं उसी राजकुमारी के साथ करूंगा जिसने मेरे सवालों का जवाब दिया था, वरना मैं यह विवाह नहीं करूंगा। अपनी पोल खुलती हुई देखकर राजकुमारी के पिता भानु प्रताप राजा वीर प्रताप की मिन्नत करने लगे कि आप विवाह कर लीजिए, परंतु राजा वीर प्रताप किसी भी हालत में विवाह करने को तैयार नहीं थे। इस पर राजा भानु प्रताप ने सोचा कि यदि वह राजा वीर प्रताप की बात मानते हुए उनका विवाह दासी सुलोचना के साथ करवा दे तो उनकी बेटी का दिल टूट जाएगा, और अगर मैं इस रहस्य को उन्हें ना बतलाऊं तो उन्हें पता ही नहीं चलेगा, तो वह सुलोचना को कभी ढूंढ ही नहीं पाएंगे। राजा वीर प्रताप ने जब राजा भानु प्रताप से उस लड़की के बारे में पूछा जो उनके महल में आई थी, तो भानु प्रताप ने उसे ना जानने का बहाना बनाकर इनकार कर दिया। अब स्थिति बारात के वापस लौटने तक आ चुकी थी। इस बात से पूरे महल में हड़कंप मच गया। यह खबर दासी सुलोचना तक भी जा पहुंची।
जिसे राजकुमारी स्वर्णलता के महल में नजरबंद कर दिया गया था, वह तो जैसे इसी खबर के इंतजार में बैठी थी, क्योंकि वह जानती थी कि ऐसा जरूर होगा। तब सुलोचना ने कमरे से बाहर देखा जहां पकवान बन रहे थे। सुलोचना ने उन्हीं में से एक चूल्हे में से एक जलती हुई लकड़ी उठाकर कमरे के पर्दे में आग लगा दी। रेशम के पर्दे धू धू करके जलने लगे। महल में लगी इस आग से हाहाकार मच गया। वहां पर सुरक्षा के लिए तैनात सेनापति ने सभी दासियों को एक एक करके वहां से जाने का आदेश दे दिया। इन दासियों में सुलोचना भी शामिल थी और फिर सभी दासियां एक पंक्ति में मंडप से होकर गुजरने लगी। चलते समय सुलोचना ने अपने पास एक कांच का बर्तन भी छुपा लिया था और मंडप से गुजरते हुए उसने वह बर्तन नीचे गिराकर तोड़ दिया। अचानक हुई इस आवाज से वीर प्रताप और बाकी बारातियों का ध्यान उसी तरफ गया। सुलोचना जल्दी जल्दी से वहां पर बिखरे हुए कांच के टुकड़ों को समेटने लगी। तभी वीर प्रताप की नजर उसके हाथों में पड़ गई, उस कंगन पर पड़ी जो उसने पहनाया था। वीर प्रताप को यह समझते हुए देर ना लगी कि यह तो वही राजकुमारी है जिसने मेरे प्रश्नों का उत्तर दिया था। तभी तो इसने अपनी अक्लमंदी से वीर प्रताप को अपने वहां पर होने का सबूत दे दिया। यह देखकर वीर प्रताप मुस्कुराया और उसकी तरफ कदम बढ़ाते हुए कहने लगा, तो अब मैं आपको किस नाम से पुकारूं? राजकुमारी। अपना घूंघट हटाते हुए वह बोली। सुलोचना। राजा भानु प्रताप समेत अब सभी लोग को यह आभास हो गया था कि वीर प्रताप सुलोचना को पहचान चुका है। समय की नजाकत को देखते हुए भानु प्रताप ने वीर प्रताप से अपनी गलती की माफी मांग ली और उसी मंडप में सुलोचना का कन्यादान करके विवाह संपन्न करा दिया गया और राजा वीर प्रताप ने भी दोनों राज्यों के बीच दोस्ती का संबंध कायम रखने का वचन दे दिया। इसके बाद कन्या को विदा कर दिया गया। इस तरह से अपनी बुद्धिमानी से एक दासी और राजा की रानी बन चुकी थी। राजा वीर प्रताप भी खुश थे कि उन्हें सुलोचना के रूप में एक बहुत ही बुद्धिमान और होशियार पत्नी मिली है। जब राजा अपनी नई नवेली दुल्हन को लेकर अपने राज्य में पहुंचे तो प्रजा के द्वारा उनका भव्य स्वागत किया गया। कई दिनों तक उनके राज्य में उत्सव मनाया गया। राजा ने दिल खोलकर गरीबों में दान किया और फिर वे दोनों एक सुखमय जीवन बिताने लगे। तो दोस्तों, मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको यह कहानी बहुत ही पसंद आई होगी। तो इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हाँ, कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। धन्यवाद।